Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. आज हम करने वाले हैं विंड फ्रॉम क्लास 9th इंग्लिश, जिसे ओरिजिनली लिखा है एक तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती ने और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित शर्मा और हम जानेंगे इस पोएट्री को लाइन बाय लाइन डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुब्रमण्यम भारती ने इस पोएट्री में विंड को पर्सोनिफाई किया है एज अ पावरफुल फोर्स ऑफ नेचर और ये एक्ट करती है एज अ मेटाफर लाइफ की डिफिकल्टीज और चैलेंजेस के लिए। पोएम की स्टार्टिंग में पोएट ने विंड से हम्बल रिक्वेस्ट की है कि विंड कम्स सॉफ्टली, विंड जरा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पर रखी किताबों को नीचे मत गिराओ। अच्छा, विंड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब वो आती है तो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, यानी लाइफ में जो डिफिकल्टीज हैं वो चैलेंजेस लेकर आती हैं। आगे पोएट कहते हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। अच्छा, विंड जो है वो पोएट की बात नहीं मानती और वो सारे काम करती है जो पोएट उसे करने से मना करता है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, देखो तुमने बुक के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश भी दोबारा ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाती हो, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी जितनी भी कमजोर चीजें हैं तो उन पर जोर आजमाती हो, जैसे कि कमजोर घर, कमजोर दरवाजे, कमजोर राफ्टर्स। राफ्टर्स शेड को सपोर्ट करने वाली वुड होती है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, कमजोर शरीर, कमजोर जिंदगी और कमजोर दिल। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। अच्छा, जो विंड गॉड हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो उन सबको इकट्ठा करते हैं या चुनते हैं और सबको क्रश यानी खत्म कर डालते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। देखिए यहाँ पर कितना डीप मैसेज दिया है। उन्होंने बोला कि डिफिकल्टीज तो आती ही हैं, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, तो उसके सामने घुटने टेकने से बेटर है कि आप मजबूती से उसके सामने खड़े हो जाओ। तो इसीलिए वो कहते हैं, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को मजबूती से बंद कर दो। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत रखना सीखो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, यानी अपने दिल को मजबूत बनाओ। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, आप ऐसा करो और जो विंड है वो आपके साथ दोस्त बन जाएगी। यानी चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर आप उनसे मुकाबला करोगे और उनके सामने डटकर खड़े रहोगे तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए यहाँ पर कितनी डीप बात बोली गई है कि जो विंड है वो कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन जो आग जल रही होती है, जो तेज है, उसको वो और ज्यादा भड़का देती है। His friendship is good, उसकी दोस्ती अच्छी है। We praise him every day, और हम इसकी रोज प्रशंसा कर सकते हैं। तो इस पोइट्री का बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि विंड रिप्रेजेंट करती है हार्डशिप्स और चैलेंजेस को जो लाइफ में आते हैं, और पोएट मैसेज कन्वे करता है कि अगर आप इन सबके सामने डटकर खड़े रहोगे तो कैसी भी एडवर्सिटी क्यों ना हो, वो आपको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती चली जाएगी और धीरे धीरे करके ये आपकी दोस्त बन जाएगी। अगर बात करें इस पोइट्री के अंदर आने वाली पोएटिक डिवाइसेस की, तो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ बात करते हैं रिपीटेशन एंड एलिट्रेशन। तो देखिए जरा, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, ये क्रम्बलिंग जो वर्ड है कई बार रिपीट हुआ है, तो दिस इज रिपीटेशन। और अगर सी साउंड की बात करें तो वो भी यहाँ पर रिपीट हुई है रिदम क्रिएट करने के लिए, तो ये एलिट्रेशन है। स्कैटर द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स, टोर द पेजेस, ब्रॉट रेन अगेन, ये सारी की सारी चीजें इमेजरी क्रिएट करती हैं, एक विजुअल इंपैक्ट देती हैं विंड की पावर के बारे में। और यहीं पर आज का ये लेसन फिनिश होता है। कमेंट में जरूर बताएं ये आपको कैसा लगा।